आएं, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की दावत। अल अरबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है, पुरअमन तौर पर रहने के लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। भारत मसालिम बंद करके दुनिया को पैगाम दे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी, जंगों से दोनों मुल्कों को सिर्फ मुश्किलात, गुर्बत और बेरोजगारी मिली। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ के भारत से मुतालिक मौक़िफ़ पर हैरानी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ के नुक्ता नज़र को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमें सदियों जिंदा रहने के लिए जदोजहद करती हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 93 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। 86 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी की दूसरी, 40 नशिस्तों के साथ पीटीआई की तीसरी पोजीशन। मुस्लिम लीग नून ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 30 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने 235 यूसीज के मुकम्मल नताइज जारी किए। ARY न्यूज की रिवायत बरकरार, सबसे पहले मुकम्मल नताइज दिए। जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून मारा गया, हम इस पर एहतजाज का हक रखते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के नतायज से बिल्कुल मुतमईन नहीं। कराची के अवाम खुद को तन्हा ना समझें। 9 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं। पीटीआई वाले भी इंतखाबी धांधली के खिलाफ काम करें, हम उनका साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने बड़े शहरों में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान को शिकायत है तो इसका अजाला हमारे पास नहीं, एहतजाज उनका हक है। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुतालिका फोरम से रुजू करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, मेयरशिप के लिए सबसे बात हो सकती है, पीटीआई से नहीं। नजमी आलम बोले, हमने कराची में काम किया, इसी का नतीजा है हमें कामयाबी मिली। मैं कराची को अच्छा देखना चाहता हूँ। पानी चोर माफिया को शहर से निकालने की कोशिश करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन में सियासी इंजीनियरिंग की गई जिसमें सब शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, सिंध हुकूमत के साथ था। हुकूमती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इमरान इस्माइल बोले, हैरान हूँ पीपल्स पार्टी कैसे कराची से बल्दियाती इलेक्शन जीत गई। सारी जमातें भी बाइकआउट कर दें तो भी पीपी नहीं जीत सकती। पुलिस वालों ने ठप्पे लगवाए, ताखीर इसीलिए की गई। एक एक सीट पर गौर हुआ। कराची में किसी सियासी जमात को सादा अक्सरियत ना मिल सकी। शहर का मेयर कौन होगा, कौन किससे इत्तेहाद करेगा, मुमकिना मखसूस नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात ARY न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी खवातीन की 32 मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। नौजवानों, मजदूरों और अक़लियतों की 5-5, जबकि माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी को 30 खवातीन की नौजवानों, मजदूरों और अक़लियत की 5-5, जबकि माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 नशिस्त मिलेगी। KMC के कायदे ऐवान के लिए 184 नंबर दरकार हैं। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद पर हुक्मरानी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 155 में से 98 यूनियन कमेटियों पर कामयाब। तहरीके इंसाफ 38 यूसीज जीत कर दूसरे नंबर पर रही। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। जमात इस्लामी और TLP को 1-1 नशिस्त मिली। ठट्टा, सजावल, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, बदीन और दादू में भी पीपल्स पार्टी को बरतरी। इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का इशारा। कहते हैं, कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मनसूबा बंदी कर ली। असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। नून लीग के कई MNA राब्ते में हैं। कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और पीपल्स पार्टी की धांधली है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को इरसाल करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, हसास अजला के लिए 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी जाएगी। मुमकिन तौर पर सूबाई काबीना का यह आखिरी इजलास है। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कहते हैं सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। वजाहत आने तक परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग का अहम मुशावरती इजलास, शुरा का परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा परवेज इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को तफवीज़ कर दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा फरीकैन पेश ना हुए तो ऑर्डर कर देंगे। हाजिरी के लिए आखिरी मौका देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वकला, सियासी, समाजी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज, अदालती उमूर का बायकॉट। अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम पेशावर की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम अदनान आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। लतीफ आफरीदी का कत्ल बड़ा नुकसान है। लतीफ आफरीदी बहुत बड़ी शख्सियत थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की 14 करप्शन रेफरेंसेस खत्म कर दी। हुक्मनामे में लिखा मामले की कुल रकम 24 करोड़ है, जबकि 50 करोड़ से कम के मुकदमात पर एहतसाब अदालत का दायर इख्तियार नहीं बनता। एहतसाब अदालतें अब तक 300 करप्शन रेफरेंसेस वापस कर चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए शहरी कमेटीज अपना काम कानून के मुताबिक जारी रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निगरां कमेटीज के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जजेस को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। सिंध हुकूमत की दरखास्तें जुज़वी मंजूर। शहरी कमेटियों में खवातीन को भी शामिल करने का हुक्म। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की बोल न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मसम्मत। एमिट ने अपने बयान में कहा शाहिद असलम पर सहाफ़ती ज़राए बताने के लिए दबाव डाला जा रहा है जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। साइबर क्राइम की आड़ में तवातुर से सहाफ़ियों की ज़बाबंदी और मुकदमात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद FI ने अपनी रविश तब्दील नहीं की। केबल मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल दरामद करने के लिए LCs खोलने की इजाजत दी जाए। ऑल पाकिस्तान केबल एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गवर्नर स्टेट बैंक को मरासला। कहा जो माल इंपोर्ट हो गया उनकी फौरी LCs खोलने की इजाजत दी जाए। आटे का बहरान, कराची ता खैबर अवाम परेशान। आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। शहरी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। कहते हैं आटा कभी मिलता है और कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए तो आटा दे दो। मुख्तलिफ शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। गैस प्रेशर में मुसलसल कमी ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं घरों में खाना पकाना नामुमकिन हो गया। LPG और लकड़ी खरीदने की भी सकत नहीं। होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में शहरी ठिठरने लगे। कलाम में पारा -17 तक गिर गया। अस्तोर में -12, स्कर्दू -9, कल्लात -6, क्वेटा और पश्चिम में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान।
अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शदीद बर्फबारी, सर्दी से ठिठुरकर 24 अफराद जान से गए, 4000 के करीब जानवर हलाक, हजारों एकड़ ज़रई अराजी और सैकड़ों ग्रीन हाउसेस को नुकसान। काबुल में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में डेरे पहले मैच में शिकस्त के बाद खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। और उर्दू अदब को लाफानी अशार देने वाले मारूफ शायर मोहसिन भोपाली की बरसी, उनके दर्जनों अशार आज भी ज़बान ज़दे खास व आम हैं।